नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसीलिए देर रात हम आपसे मुखातिब हैं। बिहार उपचुनाव के बीच आरजेडी ने बड़ा खेल कर दिया है। बिहार उपचुनाव के बीच आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल किया है और बात फाइनल हो गई है। तेजस्वी यादव और लालू यादव जिस कवायद में लगातार जुटे हुए थे, वो कवायद सफल हुई है और जाहिर तौर पर अब इसका क्या असर होगा बिहार उपचुनाव में वो देखना होगा। लेकिन बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि हिना साहब आरजेडी में शामिल होने जा रही हैं। हिना साहब पूर्व सांसद जो अब इस दुनिया में नहीं है, शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और उनके बेटे ओसामा साहब भी अब आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर यह माना जाता है लालू यादव का जो आधार वोट बैंक है MY समीकरण, उसमें बहुत फिट बैठती हैं हिना साहब, ओसामा साहब। और हिना साहब और ओसामा साहब का, खासकर हिना साहब का बड़ा प्रभाव है बिहार की कई सीटों पर। बिहार में इस वक्त विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। लंबे वक्त से आरजेडी ये कोशिश में लगी थी कि हिना साहब की नाराजगी दूर की जा सके। लालू यादव खास तौर पर इस कोशिश में लगे थे कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जो रिश्ते तल्ख हुए, जो रिश्ते खराब हुए, और इतने खराब हुए कभी कि हिना साहब ने खुद ही कह दिया कि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और हमारे समर्थक, हम अपने समर्थकों से बात करके तय करेंगे कि कहाँ जाना है। निर्दलीय चुनाव लड़ा हिना साहब ने, लोकसभा का चुनाव सीवान से लड़ा। लालू यादव इंतजार करते रहे, उन्होंने सारी टिकट फाइनल कर दी, सिंबल बांट दिए, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अवध बिहारी चौधरी का नाम फाइनल था, फिर भी उनके नाम का ऐलान सीवान से नहीं किया। लालू यादव इस इंतजार में थे कि हिना साहब के साथ बात बने तो फिर हिना साहब की आरजेडी में एंट्री हो और आरजेडी के टिकट पर हिना साहब चुनाव लड़े। तो ये कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से जारी है, लेकिन इस कोशिश में लालू और तेजस्वी सफल हुए हैं। अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कल सुबह तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राबड़ी आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और आधिकारिक तौर पर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान होगा कि हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब आधिकारिक रूप से आरजेडी में शामिल होंगे, आरजेडी की सदस्यता लेंगे या आरजेडी में हिना साहब वापसी करेंगी। तो ये बड़ी खबर है बिहार की राजनीति के लिए। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। बेलागंज में उपचुनाव चल रहा है, तरारी में, रामगढ़ में, इमामगंज में उपचुनाव चल रहा है। इसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है। मुस्लिम मतदाता बहुत कुछ तय करते हैं या मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, खासकर बेलागंज में। बेलागंज में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कार्ड चला है। आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश लगातार कर रही है जनसुराज। प्रशांत किशोर लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर के चाल के ऊपर एक और चाल चल दिया है तेजस्वी यादव ने। अब एक मुस्लिम नेत्री को वो कल अपनी पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं, जिनका अपना प्रभाव रहा है, जिनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन का कई सीटों पर प्रभाव रहा है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार उपचुनाव के बीच एक बड़ा खेल कर दिया है आरजेडी ने। अब बेलागंज में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। हिना साहब कितनी मदद पहुंचा पाती हैं। इससे पहले भी एक बार देर रात हिना साहब की मुलाकात लालू और तेजस्वी यादव से हुई थी। उसके बाद ओसामा साहब एक दिन देर रात तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। तो लगातार बातचीत चल रही थी, बहुत सारी चर्चाएं थी, मामला बात बन रही है, बात बिगड़ रही है और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन और फिर ये सवाल भी था, ये सस्पेंस भी था कि हिना साहब की एंट्री आरजेडी में होगी या उनके AIMIM के साथ जाने की भी चर्चा थी। कई तरह की चर्चाएं रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता भी कोशिश करते रहे हैं कि हिना साहब की एंट्री लोजपा में हो। तो बहुत सारी कोशिशें होती रही हैं। तो खैर, ये बड़ी जानकारी बिहार के राजनीतिक गलियारों से बिहार की सियासत को लेकर कि हिना साहब और ओसामा साहब कल आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार उपचुनाव के बीच ये आरजेडी का, तेजस्वी लालू का बड़ा खेल। हालांकि ये खेल कितना फायदा पहुंचाता है इंडिया गठबंधन को, आरजेडी को, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।